मेरा नाम माना अहरबार है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ, पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल मोहरईहटा से। मेरे साथ मेरे कक्षा 9वीं 10वीं की छात्राएं मौजूद है। जनवरी माह के द्वितीय शनिवार को हम लोग नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मुकदमा हवा और पानी का। तो मैं इस नाटक में पानी का रोल निभाने जा रही हूँ। मेरा नाम रोशनी अहरबार है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में हवा का रोल निभाने जा रही हूँ। अम्मा नाटक शुरू हो गया। चलो मैं एक किसान हूँ और सूखे के कारण मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। मैं एक दूध बेचने वाला हूँ जो जहरीला पानी पीने से मेरे सारे जानवर मर गए। मैं एक अफसर हूँ और दूषित पानी पीने की वजह से मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। मैं एक व्यापारी हूँ और बाढ़ में मेरी दुकानों घर सब बह गए। मैं पानी हूँ, इन सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अरे आप लोग लड़िए मत, अपना अपना काम करिए। चलिए चलिए। मंत्री जी अब अपना डायलॉग बोलिए। महाराज की एंट्री है। महाराज की एंट्री। महाराज की, महाराज की, महाराज की जय हो। मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। हाँ महाराज। जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी बुला लिया गया है? हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं, जो पास वाले कक्ष में बैठे हुए हैं। ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले पानी को बुलाया जाए। पानी। महाराज की जय हो। पानी, तुम्हारे बारे में लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। पानी अब लहरों और नदियों से बहते समय गंदगी और बीमारी अपने साथ जगह जगह पहुंचा देता है। महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जो हड़की भीतर तैरने देते हैं, पशु अपनी गंदगी तालाब में फेंक देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी के बाद शहर से निकले गंदे नाले का पानी उसमें छोड़ा जाता है। मैं अपने आप गंदा नहीं होता हूँ महाराज। पानी के बारे में और कोई शिकायत? तुम्हारी चुप्पी इस बात का गवाह है कि तुम सबने। महाराज, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो पानी की ही मनमानी है। नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर का ढलान हो, जहाँ माहौल अनुकूल हो, वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वन नष्ट कर दिए हैं, वहाँ घर बना दिए। ऐसी जगहों पर वर्षा कैसे हो सकती है? वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है महाराज। तुम्हारी वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ नदी का पानी बहना चाहिए, जहाँ जल बहना चाहिए, जहाँ मेरी सुस्तानी की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊंगा ही। ऐसी जगहों पर इन लोगों ने घर बना लिए हैं। मैं इनकी बनाई नलियों में घूमता रहूंगा। कैसे संभव है महाराज? महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने ऊंची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी आंख मूंद कर चलता है। नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। कभी ऊंची जगहों पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानती हैं कि इनके गांव के पास पहले एक पहाड़ था। उस पे बहुत से वृक्ष होते थे। मैं पहाड़ से उतरते समय वृक्षों में से होकर आता था, यानी कि पानी के रास्ते में मिल जाता था। अब लोगों ने वहां से वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहां से लुढ़कता नहीं हूँ, बल्कि नीचे गिरता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं नीचे कहाँ गिरूंगा।
तुम्हारी चुप्पी इस बात का गवाह है कि तुमने भी इन सभी कारणों को मान लिया है। तुम्हारा सबका भला इसी में है कि सभी लोग पानी की सुरक्षा करें और पानी को बचा कर रखें। जी महाराज। धन्यवाद महाराज। ठीक है जाने। बोलना नहीं जाकर बोलना वही माला जब बोलन उलन लगो माई जा खाने भी उठा के। मंत्री जी आइए, अमरूद खा लीजिए। फल खा लीजिए रे। वाह अमरूद। मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ। जहरीली गैस की वजह से मेरे भाई नहीं रहा, घर वही चलाता था। मैं एक सब्जी वाली हूँ और इस तूफान के कारण मेरा ठेला परिवार कुछ नहीं बचा। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैंने इस शोध में पाया कि इस प्रदूषित हवा ने पूरी प्रकृति को त्राही त्राही कर रखा है। मैं एक डॉक्टर हूँ। प्रदूषित हवा से मेरे बच्चे को बीमारी हो गई जिसे मैं नहीं बचा पाया। मैं हवा हूँ और इन सब की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अरे ललाई ललाई माफ करो, सब पर अपना काम करो, चलो चलो। मंत्री जी पीछे देखिए महाराज। नहीं मंत्री जी पीछे देखिए, महाराज आए हैं। महाराज की, महाराज की, महाराज की। जय हो। मंत्री जी, हवा के बारे में क्या शिकायत है? महाराज की जय हो। महाराज आजकल इस हवा में खुशबू कम बदबू ज्यादा आती है। महाराज बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैस मुझ में घुल जाती है और दूर दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए। महाराज इन लोगों से कहिए कि गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें। लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सबको तबाह कर देती हो। क्या इस काम तुमने न्योता दिया था? चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, हमें सांस लेना ही मुश्किल हो रहा। हवा के बारे में और कोई शिकायत? महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत कूड़े से भर देती है। हवा तो चले, आंधी क्यों? महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर जब इन्हें गर्मी लगती है तो ये पंखा चला लेते हैं और मेरी गति को बढ़ा देते हैं। जब जहाँ हवा कम होती मैं वहाँ तेजी से जाती। जब मैं तेजी से चलती तो मिट्टी कूड़ा रेत जो भी हल्की चीजें मेरे रास्ते में आती मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान को साफ करके कचरा घर के आसपास गली में या सड़कों पर डाल देते हैं। कई बार गाँव के बाहर कूड़े का ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका हुआ कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज लोग अपने गांव और शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंक देते हैं और वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। महाराज मैंने सबकी बात सुनी। हवा से लोग दुखी तो हैं, पर कसूर हवा का नहीं है। सभी लोग हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसी में सबका भला और बचाव है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कल कल करता पानी, कल
कलकल करता पानी, सनसन करती हवा, सनसन करती हवा, बह रहे अपनी धुन पर, बह रहे अपनी धुन पर, ना चाहते किसी का ये बुरा, ना चाहते किसी का यह बुरा। जल है प्राण तो हवा है जीवन, जल है प्राण तो हवा है जीवन, इन सब का महत्व आज समझ लो, इन सब का महत्व आज समझ लो, नहीं तो सब कुछ है शमशान। नब्ज सब कुछ है संतान। भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद।